शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती अवसर पर सभी लोग उपस्थित हुए। और इस विचारधारा के जनक सम्मानीय रमन जी, सम्मानीय भंते जी, सम्मानीय हमारे वकील साहब, सम्मानीय विश्वकर्मा जी, सम्मानीय गिरिजा प्रजापति जी, सम्मानीय अनीता कुशवाहा जी और सभी को जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी हमारे इस पुस्तक मेले का दूर दूर तक फैलाने वाली विचारधारा को हमारे सम्मानीय कुशवाहा जी जो नागौर से चल कर आए हैं और आज इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे सम्मानीय हमारे वकील साहब, मैं सभी को नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ दो शब्द रखूँगा। कृपया हम भीड़ की तरह इकट्ठा मेला ठेला में तो बहुत एकत्रित होते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ करने का जज्बा जुनून हो तो आज हम 200 वर्ष बाद सावित्री फुले और महात्मा फुले को याद कर रहे हैं। उसकी वजह कुछ उन्होंने किया, लेकिन थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा, हमारे सभी जगह लोग काम करते हैं और खुद जातिवादी हैं और इन महापुरुषों को जातिवादी बना देते हैं। ये गलत है। महात्मा फुले की जयंती माली जाति के लोग मनाए, ये बात ठीक नहीं। उनने शिक्षा का दरवाज़ा माली के लिए नहीं खोला, संपूर्ण मानव समाज के लिए खोला। जैसे रविदास जी की जयंती केवल चौधरी समाज मनाएगा, उनने क्या कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब सम बसे तो रहा रविदास प्रसन्न। उनने ये तो नहीं कहा कि चमारों को अन्न मिले। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया, वन मैन वन वैल्यू वन वोट, एक आदमी एक कीमत एक सम्मान, वो सभी के लिए दिया। अगर वो जाति के आधार पर काम करते तो वो महापुरुष नहीं है। सुबह सूर्य निकलता है तो क्या किसी एक बिरादरी के लिए घाम निकलता है? सभी के लिए निकलते हैं। तो हमारे बीच में अभी उनके जन्म से जुड़ी हुई बातें सम्मानीय साहब ने बताया। उनका 1831 में जन्म हुआ, माता सावित्रीबाई फुले का, पर वो पहले से अपने जन्म से एक साहसी और होनहार बालिका थी। इनके 9 वर्ष की उम्र में 13 साल की उम्र महात्मा फुले के साथ शादी कर दी गई। गोविंद राव जी इनके पिता का नाम था। महात्मा ज्योतिबा फुले के पिताजी का नाम गोविंद राव और माँ का नाम चिमनाबाई। और इनको पढ़ने से रोका गया और इनको बुरा लगा। हमारे समाज को भी बुरा नहीं लगता है। इनको बुरा कैसे लगा? जब ये एक पंडित मित्र की बारात में गए, और जब बारात में गए दोनों साथ में पढ़ते थे। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों को तो नहीं पता चलता था कौन छूत कौन अछूत, कौन ऊंचा कौन नीचा। वो तो सभी को एक कंपनी से लतियाते थे, चाहे वो 3 ढाड़ी वाला तिलक लगाए हो, चाहे 1 ढाड़ी वाला लगाए हो, चाहे बिगड़ द्वारा वाला हो। तो उनके टाइम पर इनको पढ़ने का अवसर मिला। और जब वो पंडित की बारात में गए तो वहाँ उनका बहुत विरोध हुआ और सब ब्राह्मणों ने कहा कि ये माली जाति का आदमी और ब्राह्मणों की बारात में आया तो हम चले, हमारी यहाँ क्या जरूरत है। तो ये आगे आकर के बोले नहीं आप नहीं जाइए, मैं ही हटा जा रहा हूँ। लेकिन वो फिर भी अभी नहीं माने। इनको धक्के मार करके बारात से हटाया गया और जब धक्के मार करके इनको हटाया गया तो इनको अपमान महसूस हुआ। और जब अपमान महसूस हुआ तो ये मरने का प्लान बनाए महात्मा ज्योतिबा फुले। और जब मरने का प्लान बनाए तो एक गहरी नदी की धार पर कूदने के लिए गए। और जब वहाँ कूदने जब में जाते हैं तो वहाँ घाट पर कछु अछूत लोग बैठे थे, गले में हंडी और कढ़ाई में झाड़ू बांधे और गाय बजा रहे थे। बोले भैया ये क्या है? बोले ये थूकने के लिए है। अब बोले ये, बोले पैर के निशान न बन जा। बोले यार मैं एक धक्के में मरने की सोच रहा हूँ, इनका तो दिन भर अपमान हो रहा है और इन्हें बुरा नहीं लग रहा है, इसलिए मरना कैंसल। उनने कहा ये अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण ये हो रहा है। फिर महात्मा फुले जी ने 4 लाइन कही, विद्या बन गई मति, मति बन गई नीत, नीत बन गई गति, गति बन गया वित्त, वित्त बिन चरमराए शूद्र। एक विद्या के चले जाने से नाश हो गया, मुझे कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने अंग्रेजों के राज में 22 स्कूल खोले। कितने? 22।
और ये पैदा कहाँ हुए थे? पूरे महाराष्ट्र में 22 स्कूल खोले और स्कूल के साथ साथ इनको उस समय भी ऊंची जात के लोगों ने तंग करना शुरू कर दिया। बोले गोविंदराज तेरा लड़का अगर पढ़ाएगा तो तेरे परिवार को हाथियों की दाएं से रौंद दिया जाएगा, नहीं तू इसको गांव से और घर से निकाल दे। और शादी करवा दिया। बोले अब शादी के जाल में फंस जाएगा तो ये पढ़ाना लिखाना बंद कर देगा। और जब इन्होंने देखा कि ये लोग रोक रहे हैं तो उनने अपनी पत्नी को ही पढ़ा डाला। बोले अब 2 लोग पढ़ाएंगे, अब 2 लोग पढ़ाएंगे। तो स्त्रियों को सावित्रीबाई फुले पढ़ाती थी और पुरुषों को वो। और जब ये पढ़ाने जाती थी तो इनके साथ क्या होता था? गोबर मारते थे, कीचड़। और कौन? हमारे ही लोग। और गोबर कीचड़ में ये 2 साड़ियां लेकर के जाती थी, एक रास्ता के लिए, एक पढ़ाने के लिए। सोचिए उस समय की दशा। और जब ये ऐसे ही नहीं ये संतुष्ट हुए तो एक दिन महात्मा ज्योतिबा फुले को और इनने जान से मारने का प्लान बनाया। और जब वो काटने के लिए आए तो इनको, जब महात्मा फुले को मारने के लिए प्लान बना रहे थे तो महात्मा ज्योतिबा फुले क्या कह रहे थे? सावित्रीबाई ये जो मार रहे हैं मुझे, इनके बच्चों को जरूर पढ़ाना। तब उनका हृदय कांपा, कह रहे हम इनको जान से मार रहे हैं और ये चिल्ला चिल्ला कर रहे कि सावित्री तू इनके बच्चों को जरूर पढ़ाना। उनका हृदय परिवर्तन हुआ। बोले आपको हम अब नहीं मारेंगे, और जो लोग हमको कहा है मारने के लिए अब उनको मारेंगे। तुम कितना बड़ा महान कर रहे हो काम। इसके बाद उनको गांव से निकाला गया। जब गांव से निकाल दिया गया तो फातिमा शेख इनके साथ में थी, मुस्लिम समाज की। और ये दोनों मिल करके एक परछैया मिली उनको रहने के लिए, गांव से भगा दिए गए। काम ये क्या करते थे? पढ़ाने का। पढ़ाने की सजा क्या मिल रही थी कि इनको गांव से हटा दिया जाए। और जब गांव से निकल करके बाहर गए फिर दोनों साथ में पढ़ाई का काम जारी रखा। और जारी भर नहीं रखा, एक बहुत तुमने सुना होगा भीष्म प्रतिज्ञा, फलाने का प्रतिज्ञा, ढिकाने का प्रतिज्ञा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्री की एक प्रतिज्ञा और है जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है। क्या? शादी तो करवा दिया लेकिन साथ रहेंगे पर जिंदगी में एक बच्चा पैदा नहीं करेंगे। सोचिए, एक बच्चा हम पैदा नहीं करेंगे, इस संसार को अपनी औलाद मानेंगे। और 48 अनाथालय खोले। वो कौन से अनाथालय थे? जैसे व्यभिचार के दौरान चोरी छिपे किसी के बच्चे हो जाते थे और वो कूड़े में फेंक आते थे, उन बच्चों को ढूंढ ढूंढ दोनों पति पत्नी वो 48 अनाथालय खोल करके उनको खाना पीना, दवाई, दारू और पढ़ाने की व्यवस्था करते। सोचिए उस महापुरुष को। लेकिन हमारा पिछड़ा समाज अपने महापुरुषों को भूल गया। जिस दिन हमारा ये पिछड़ा समाज अपने पिछड़ों के इतिहास को पढ़ लेगा। अभी हम खूब रामायण पढ़ते हैं लेकिन पेरियर रामास्वामी नायकर को पाल समाज नहीं पढ़ता है और ललाई सिंह यादव को यादव समाज नहीं पढ़ता है। और हमारे समाज के लोग बहुत धर्म की तरफ भगते हैं। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अन्यथा नहीं ले, मेरी बात अगर समझ में आए तो मैं बोलूँगा, नहीं जबरदस्ती में बहू घाई दवाई नहीं दो कि बेटा को लज्जा महतारी जब रही ठोसे जाए। समझ में आवे तो ठीक है। तो हमारे बीच में जो महापुरुष हुए उनने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि मंदिर से बनता है पुजारी और भिखारी, स्कूल से बनता है कर्मचारी और अधिकारी। अब तय कर लो कौन रास्ता सही है। तो हमारे लोग कहाँ का जाते? मंदिर की तरफ। जब मंदिर की घंटी बजती है तो भक्त दौड़ते हैं। भक्त दौड़ते हैं ना, हाथ जोड़े। और जब स्कूल की घंटी बजती है तो दरोगा साहब, कलेक्टर बनने वाले बच्चे दौड़ते। पर इसीलिए हमारे महात्मा फुले ने क्या कहा? विद्या बिन गई मति, मति बिन गई नीति, नीति बिन गई गति, गति बिन गया वित्त, वित्त बिन चरमराए शूद्र। एक विद्या के चले जाने से हमारा नाश हो गया। अब शूद्र कौन है? इस बात पर अभी हमारे लोग पिछड़े वर्ग के कहते हैं हम थोड़ी शूद्र हैं, असली शूद्र तो तुम ही आओ। शूद्र का निशानी क्या होती है? इस देश में ये खड़ी व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है, 5वां तो वर्ण नहीं है। तो यहाँ है पिछड़ा वर्ग, हरिजन आदिवासी के ऊपर और सवर्णों के तरे। एक दिमाग में यह बात बैठी के है कि मैं इनकी बराबरी वाला हूँ,
ये नीचे आओ नहीं चाहे, ऊपर वाला मिलाओ नहीं चाहे। सुबह से पालागी में खुश रहते हैं, सारा घी बांट डरते हैं, लड़कन का तहबीज ये टांग देते हैं रिछवा के बाहर भर के, कहते बहू का जी नहीं चले। भेजने वाले ने भेजा लगा कर भेजा है, भेजा का ढक्कन खोलो, एक थाली में घी रख लिया जाए और एक में राख, पूछो अपने दिमाग से क्या खाना चाहिए। चिटियन का ज्ञान है घी खाने का, कहूँ डब्बा धर दे, लेकिन हमारे लोगन का निहार बहू का के घी ना खाए, घूम का धो रांधे। भैंसिया चरा में यादव जी आहूम ले देवता बाबा। और ये कौन करता है नौटंकी? आज तक आप लोग देखिए, यहाँ पर ये पूरे लोग अपने बैठे हैं। इस देश में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक लोग हैं जो डोरा डालते हैं, और एक ये लोग हैं जो ये नहीं डालते हैं। पर डोरिया के ही कहते जो नहीं डाले, जो डोरी डाले वो डोरिया है। तो डोरिया उन्हीं कहते जो डारे नहीं, और जो डारे वागे थे तब उनका झाड़े पे सांप लोग निकला थी। वो जियत में पूछा थे पाल आगी मरे में बरम बाबा, हमारे जियत में पनी मरे में भूत बनावे फिर पनी। हम हिंदू बने हैं मंदिर में पैसा चढ़ावे का, वो बने हैं उठावे का। वो बने ऊंच हम नीच, वो मालिक हम मजदूर, वो स्वामी हम दास, वो भगवान हम भक्त, वो लायक हम नालायक, सब बटा हुआ है। अब ये हमारा समाज एक सा है। हम लोगों को यही बताया गया कि भगवान ने तुम्हें ऐसा बनाया है। नहीं यार, भगवान ने नहीं बनाया, शैतान ने बनाया। गिरधर की कुंडलियों में लिखा गया, जाकी धन धरती लई ताहे न रखो संग, जो संग राखई बने तो कर राखे पंग, तो कर राखे पंग फेर अपन पैसों कीजे, आ कपट रूप बतला हर के दर्शन दीजे। ये बताओ तेरे के ऊपर वाला ऐसा करी सी। अगर ऊपर वाला करो होते तो कोई के 6 आंखी होती, कोई के घर में 18 महीने में लड़का बच्चा पैदा हो तो 9 में है। अब मारत बब्बा 2 बेरी एक ही बेरी मारा थी। कहते धर्म कर्म करे चल। अरे वो धर्म कौन सा है? मैं धर्म बता रहा हूँ, आप लोगों को ज्यादा समझ शायद ले रहा हूँ, और लोगों को बात रखना है। धर्म क्या है? धर्म दिखावा करने की चीज नहीं है, आचरण में उतारने की चीज है। हमारे महापुरुषों ने कौन सा धर्म बताया? भगवान बुद्ध ने पहला शब्द बोला, बुद्धम शरणम गच्छामि। या पक्का बनो तो किसी शरण में गए बनो, बुद्धि की। इसलिए उन्होंने पहला शब्द क्या बोला? बुद्धम शरणम गच्छामि। आप दरोगा जी वकील साहब बने तो डिग्री कहीं में आला ही नहीं, बुद्धि में। इसलिए उन्होंने पहला शब्द क्या बोला? बुद्धम शरणम गच्छामि। अपने दिमाग की शरण में जाओ, आंखी बंद करके मत मानो। ये कान विश्वास के प्रतीक होते हैं और आंखी ज्ञान की। जैसे हमारे भाई लोग आज भी एक दूसरे का उल्लू बनाउत रहते, कहते ओ क्षम शारदा को सुनो कान आई आंखी देखिन ते बेटूलाल सरपंच राजापुर का ये शारदा कैसे बनेगा। अब यही भरे में काम चलाउत रही, इन्होंने का उपयोग करा नहीं निकाल के मिचक दे दान कर दे, है ना। तो दूसरा शब्द क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म का मतलब होता है ये पेड़ पौधे अनाज सब्जियां फल फूल, ये में हमार पेट चलत। फिर तीसरा शब्द क्या बोलते हैं? संघम शरणम गच्छामि। ये बैठा है संघ। शादी विवाह कहाँ करब हम? संघ में न करब। अब ये 3 शरण के अलावा चौथे की क्या जरूरत है? ये 3 के अलावा क्या जरूरत है? उनने आगे कहा किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग मानते हैं, या परंपरा से चली आई है, या वेद में लिखी हुई है, या बहुत बड़े नेता या शंकराचार्य ने कही है, बल्कि उस बात को मानो जो अनुभव दलील की कसौटी में सत्य सिद्ध हो और 4 का हित करने वाली हो। हमें एक और बहुत बड़ा धोखा में कर दूं, हम आप लोग जो अभी पूरे देश में चल रहा है क्या? हिंदू बात। अपन लोग भाइयों हिंदू नहीं है, हिंदुओं के गुलाम हैं। कोई बार बनाने का नौकर, कोई जूता देने का नौकर, कोई दूध देने का नौकर, कोई लकड़ी देने का नौकर, कोई तेल देने का नौकर। ये क्रम से नौकर लगे हुए हैं। अब व्यवहार सबके साथ एक जैसा होता है। मैं कहता हूँ हमारा यादव समाज ऊंची जात में आता है। जब उनके घर खाना खाता है तो थाली कौन धोता है? तुम भी धो। हम खाते हैं तो तुम भी धो। तो जब ये एक ही मेर का है, अब कुत्ता खा ले तक को धो थे, तो क्या घर वाली शौक से धो लेती। कुत्ता हक के सोचे नहीं तो चलेगा। हमने गंगा नहा लिया, जवारे धर लिया, तीर्थ कर लिया, मोहे में बाना छेद लिया, फिर भी जाए नीच के नीच।
जब कोनो फर्क नहीं पड़ा था तो निरमा लगाने की क्या जरूरत। इसलिए मेरे साथियों, पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता है कि किताब से पढ़ा और कॉपी में लिख करके डिग्री टांग लिया। पढ़े लिखे का मतलब होता है शिक्षित, साक्षर। और शिक्षित में यह अंतर होता है कि जो आदमी शिक्षित है वह दोस्त और दुश्मन की पहचान जानता है। अगर हम दोस्त और अच्छे बुरे का हमें ज्ञान नहीं है तो पढ़े लिखे का कोई मतलब नहीं है। आज के तारीख में तो गांव देहात हमारी सबसे बड़ी फैक्ट्री क्या है? छुआछूत के, छुआछूत की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। हम आदमी को आदमी नहीं मानते हैं। गाय को माता कह लेते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बैलबा को पापा कह लो, कोई बात नहीं। गधा को फूफा कहो, बकरा को मम्मा कहो, कोई बात नहीं। पर आदमी को आदमी कह लो भाई, कौन सी गलत बात है? हर समाज में सब प्रकार के लोग पाए जाते हैं। चोर ढोर दत्तनखोर सब समाज में होते हैं। लेकिन हम लोग जो है 6743 जातियों बटे हैं। कितने? 6743 जातियों में बटे हैं। जब हमारे वकील साहब चुनाव लड़ा थे तो क्या कहते हमारे यादव कितने हैं? हम लड़ी थे तो बोली हमारे चौधरी कितने हैं, फिर वो बोले हमारे कितने। अगर हम मानो एक हो जाएं तो ये देखे की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुष ने कौन सा आंदोलन चलाया? जाति तोड़ो समाज जोड़ो। गुरु घासीदास ने कहा था, जिसने हमको तोड़ा है वही हमारा रोड़ा है। बुद्ध ने कहा, अत्य दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कबीर ने कहा, करबल वही आया अपनी, छोड़ बिरानी आस, जाके घर नदिया बहाए, वो कत मरत प्यास। रविदास ने कहा, पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, अब पराधीन से जान के कौन करेगा प्रीत। और अम्बेडकर ने कहा, हमें अपने पैर चाहिए, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम बैसाखी से कढ़ोल सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये महापुरुष जगाते जगाते दुनिया छोड़ के चले गए। हम पता नहीं कौन सी नींद में सोए हैं कि 1000 बदलियों के बाद भी नहीं बदले, जमाना कैसे बदल जाएगा। इसलिए हम अपने आप को झांकें। दुनिया के कहने से हमें नहीं चलना है। मैंने जो भी बातें कही हैं, मैं 3 सूत्र दे रहा हूँ, इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। कभी फिर बुलाना तो आऊंगा। किसी बात को जानिए, फिर छानिए, और जब समझ में आवे तब मानिए। क्या, क्यों, कैसे, बुद्धि, विवेक, विज्ञान, ये 3 सूत्र आप किसी चीज में लगाओ तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए साथियों, जागत जागत जाग जई, मन लागत लागत लाग जई, डर भागत भागत भाग जई, रंग आवत आवत आ जई। जय जय ज्योतिबा फुले। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।